So hello guys, back with a new video. Here we have to discuss in continuation Article 19 subclause 1 subclause B. This brings us to freedom of assembly. Freedom of assembly. Here marches, procession, rallies allowed. Right to strike curtailed, means not allowed. Okay, it should be peaceable. पीसेबल मीन्स व्हाट कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी बंदूकें उछाल उछाल के दिखा रहे हो. सो इट शुड बी पीसेबल गाइज, राइट. तो विदाउट, सो इट इज़ विदाउट रिटर्न, विदाउट ब्रांडिशिंग of arms. Okay guys, without brandishing of. But here kirpan are allowed because kirpan are religious symbol of Sikh. So these are allowed. Okay guys, kirpan allowed because these are the religious symbol. Here section 144 CRPC ए डिस्ट्रिक्ट में. ये तो गाइज ये कौन लगाएगा, ये आप ही लोग लगाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे. तो सेक्शन 144 यही लोग लगाते हैं जब उनको लगता है कि जो हमारी चीज़ें हैं वो बेकार, वो हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं, तो फिर वो सेक्शन 144 अप्लाई कर देते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक जगह पे गैदर नहीं होंगे. अगर वो होंगे तो फिर पुलिस विल टेक लेजिटिमेट एक्शंस अगेंस्ट देम. ओके गाइस, तो यही होता है, ये आप ही लोग लगाएंगे, इसलिए गाइस ध्यान से पढ़िए. तो सेक्शन 144 है. और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको सारा कुछ कवर करवा दूँगा. इसके ऊपर आपको बस कहीं जानना नहीं होगा. जो चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी उसके ऊपर आपको कहीं जानना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ. तो उसको बस इसी को ध्यान से पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे पीसफुली तो यू विल इन्जॉय दैट. और इसके बाहर आपको कुछ नहीं आना, फंडामेंटल राइट में इसके बाहर कुछ नहीं आना, ये तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ. तो हेयर इट इज़. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 144 और CRPC. ये हो गया. अब हेयर ऑल्सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर देयर. मैंने आपको कहा था कि एवरीथिंग एज अ रीजनेबल है रेस्ट्रिक्शन. sovereignty, integrity, public order must be maintained. Okay, मस्ट बी मेंटेन. तो दीज आर रीजनेबल. गैस दोबारा बोल रहा हूँ, पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर देयर. गलत हो जाता है, FP क्यों आता है तो. देन इट ब्रिंग्स अस टू 19 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज C. provides for freedom of association. Association in which group, association, political parties one can form. ठीक है, one can form. But here also if I am talking about if I am talking about group, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कोई ग्रुप बना लिया जिसमें मैं जो चोरी करेगा है ना, तो चोरी करने का कोई ग्रुप आप बना लेगा. यहाँ पे इसको देख के बोले कि मुझे तो फंडामेंटल राइट ने यही पढ़ाया गया कि आप चोरी करने के लिए ग्रुप बना. तो नथिंग डूइंग विद दैट. आप चोरी करने के लिए कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. इसी के लिए एक आया था कि अनलॉफुल, इसी के लिए एक इसके पीछे एक एक्ट वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. या फिर आप कोई बम बनाने की टेक्निक जो वो कर लें और आप फिर बोलें कि हमें तो कोई भी ग्रुप बना लेना है, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर लेनी है. नहीं गाइस, नथिंग डूइंग. इसके पीछे एक लॉ एक्ट करता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, आप देख लीजिए. और ये कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आता है, मैंने बोला था सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर,
मोरालिटी। ठीक है गाइस, ये हो गया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। दिस ब्रिंग्स अस टू फ्रीडम of movement within territory of India. Within territory of India. So with freedom of movement in within territory of India, I am telling. Only within territory of India you are covered. Outside India, no matter. Nothing doing. Yeah, 19 सब क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वही तो कर्फ्यू इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो गैस आप इसको लिखते भी जाइए, आपके लिए बेनिफिशियली होगा। नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और समझ भी आ जाएगा और एक्सप्लेन भी हो ही रहा है। इन इंटरेस्ट ऑफ एसटी पॉपुलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन इंटरेस्ट ऑफ एसटी पॉपुलेशन अगर कोई एरिया है जो गवर्नर के द्वारा, मतलब ये PYQ पूछा गया था। गैस आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको पीसफुली सुनिए, आपको सही में अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर कुछ सही में नहीं पूछेंगे जो बता दे रहा हूँ। तो इसमें एसटी पॉपुलेशन के लिए कुछ एरिया होता है ना, वो गवर्नर ऑन मतलब प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर कुछ एरिया दे देता है कि अगर यहाँ पे खाली एसटी पॉपुलेशन ही रहेगी तो उस पॉपुलेशन में आप फॉर ऑब्वियस नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस। नेक्स्ट 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई brings us to freedom of residence. Freedom of residence. So here we just reside within territory of India. Territory of India. So it was also within territory of India. It is also within territory of India. 19 सब क्लॉज 2 इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, जहाँ भी 19 सब क्लॉज 2 आ रहा है वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो गाइस प्लीज़ रिमेंबर दिस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको तो मैं लिख भी देता हूँ। तो 19 सब क्लॉज 2 इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इन इंटरेस्ट ऑफ एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन। वेयर यू कैन नॉट रिसाइड, कुछ चीज़ें दी हैं जैसे मिलिट्री स्फीयर में नहीं रह सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो क्रिएट हो चुके होते हैं वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो आप वहाँ नहीं रह सकते हैं। एम्बेसीज फॉर श्योर की एम्बेसीज तो हमारा पार्ट ही नहीं होता। गाइस ध्यान से सुनिए, एम्बेसी हमारा पार्ट नहीं है। जिस देश की एम्बेसी होती है वो उसी देश का पार्ट होती है। लाइक इन दिल्ली वी हैव एम्बेसी। तो मान लो यूके की एम्बेसी हमारे यहाँ पे, तो फिर वो हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है। वो जो लैंड है, वो जो पूरा एरिया है, वो यूके का ही पार्ट माना जाता है। वो हमारे देश में यूके का पार्ट माना जाता है जहाँ पे वो एम्बेसी वर्क करती है। इसलिए उसको आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वर्क करती है, इसलिए। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है कहीं पे अगर इस्टेब्लिश हो रखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहीं रहूँगा। वरना आपको पता है क्या हो सकता है, आदमी मर जाएगा। हाँ, सो हेयर वी कम्स टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। So here can do any occupation. One can do any occupation, any trade or any business. Okay guys, or any business. Now guys wait. In 19 first of all, CP and Berar motor vehicle, CP Berar motor vehicle, Central Province, Central Province, 1947। सो बेसिकली क्या था ना कि जब पहले ये CP बेरार एंड मोटर व्हीकल था कि जो पूरा का पूरा हमारा व्हीकल इंडस्ट्री थी वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में कंसंट्रेटेड थी। सो इट वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट ओनली। सो एट दैट टाइम क्या था ना कि नो वन वाज एबल टू
establish a factory of motor vehicle because these were controlled by central provinces central government. So as the time flies, constitution of India framed in 1950, fundamental rights were written down. So freedom of profession was written down. सो यू नो ना कि ये सब कुछ पहले हुआ, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बाद में हमने लिखा है, और ये जो बरार एक्ट था, सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट था, ये पहले का है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हमने लिखा 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो हमने लिखा तो फिर ये पहले का है। ये आप देखिए, आप यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि ये चीज़ पहले की आ रही थी, क्योंकि हमने चीज़ें एक्वायर करी हैं। तो जब हमने चीज़ें एक्वायर करी तो ये चीज़ें पहले की आ रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि इफ़ गवर्नमेंट विश कैन मोनोपोलाइज मोटर व्हीकल COI। तो फिर अब एक इसमें ना आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप मतलब क्लियर हो जाएगा, बता ही देता हूँ, सुन लो, छोटा सा ये टॉपिक है, वो देख लीजिए आप। अच्छा, वो क्लियर हो जाएगा आपको, अच्छा लगेगा खुद से, आप देखिए। तो इसमें ना दो चीज़ होती है, जैसे ना तो फिर इसके बाद CP बरार मोटर बाइक एक्ट 1947 वाला बना, और वो बनने के बाद फिर उन्होंने कह दिया कि अब तो हम मोनोपोलाइज अगर हम चाहे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकती है, नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकती। तो ना ये तो बहज इसमें कंसेप्ट एक आता है, उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, सॉरी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज and one is post constitution law. सो इट इज़ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैंने आपको जो CP बरार मोटर व्हीकल एक्ट बताया, तो एक और डॉक्ट्राइन सीख लेते हैं, छोटा सा ही, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो गाइज ये जो मैं डॉक्ट्राइन बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है और ये पूछे ही गए हुए हैं पेपर में, तो आप इसको इरेलीवेंटली मत लेना। सो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम डोरमेंट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम डोरमेंट। ओके गाइस, वो सो जाते हैं। क्योंकि देखिए, मानिए कोई लॉ है, ये 1947 में बना है, 1907 में बना, ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। यहाँ पे क्या क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेम हो गया तो फंडामेंटल राइट्स भी लिख गए। और फिर अब क्या हुआ कि अब जब ये राइट्स लिखे तो ये लॉ पहले बना था, राइट्स बाद में लिखे गए। तो अब ये लॉ क्या करेगा, इसको रोक देगा। अब ये लॉ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा ये लॉ। तो ना ये लॉ ख़त्म हुआ, ना ये लॉ आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, बस ये ऐसे ही हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बेसिकली वर्क ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स आप लिख लीजिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें बोलते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम डोरमेंट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकम डोरमेंट। ओके गाइस, उसके बाद फिर जो मैंने आपको CP बराबर मोटर व्हीकल एक्ट बताया 1947 का, ये आगे जाके फिर ये आया नारायण गाइस, स्पेलिंग ठीक कर लेना, NARAIN, नारायण डकराज वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955। सो हियर स्टेट कैन मोनोपोलाइज इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, स्टेट कैन मोनोपोलाइज एनी सेक्टर। उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC ने क्या वर्डिक्ट दिया कि स्टेट कैन मोनोपोलाइज इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन जनरल पब्लिक।